सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पर्यूषण प्रवचन माला के ऑनलाइन लेक्चर के चौथे लेक्चर में हमारे सभी स्वाध्यायों और दोनों स्पीकर्स डॉक्टर तृप्ति जैन और डॉक्टर अभय दोषी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है अहिंसा। क्या है अहिंसा का विज्ञान? ये है हमारा पहला स्वाध्याय। अहिंसा का उद्भव समस्याओं से होता है और समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, भौतिक और मानसिक। भौतिक समस्या का समाधान एक संतुलित व्यवस्था के द्वारा प्राप्त हो सकता है, मगर मानसिक समस्या का समाधान चेतना के स्तर पर ही संभव है। आइए इस विषय पर विवेचन करने के लिए हम आमंत्रित करें हमारी विदुषी डॉक्टर तृप्ति जैन जी को। प्रणाम तृप्ति जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय जिनेन्द्र मैम। धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं सन्ति धम्मे दयामि। हमने कई बार इस गाथा को सुना है और मुझे नहीं लगता कि इस गाथा को आगे समझाने में समय हमें करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अहिंसा ही प्रथम धर्म के रूप में माना गया है। और आचरण सूत्र जो सभी आगमों में सबसे पहला है, जिसका कि चौथी शताब्दी से जिसको माना जाता है कि चौथी शताब्दी का हमें प्रतियां मिलती है, उसके पूर्व का और भी कहीं कोई आगम हमें नहीं मिलता है। सबसे पुराना अगर कुछ है तो वो आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग है। और उसी आचारांग सूत्र का प्रथम अध्याय, प्रथम अध्ययन ही जो है वो अहिंसा को माना गया है। निश्चित ही अहिंसा धर्म भी है, अहिंसा जीवन जीने का एक तरीका भी है। जैन धर्म में कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे तत्व हैं जिनमें हम जानते हैं कि ये सब जीवन जीने के तरीके हैं, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम हमारे साथ साथ अन्य सभी कुछ जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम हिंसा और अहिंसा को अगर दो टुकड़े में करते हैं कि हिंसा का क्या है, हिंसा है क्या। हिंसा एक नकारात्मक पक्ष है और अहिंसा, वैसे कहने को अहिंसा वर्ड नकारात्मक शो करता है, अ प्लस हिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना अहिंसा है। लेकिन क्या वास्तव में सिर्फ इतनी ही अहिंसा है? हम चाहे इसको मन के स्तर पर लें, हम चाहे इसको शारीरिक या काया के स्तर पे लें, अपना मन दुखा हो या किसी का मन दुखा हो, सब कुछ जो है वो हम हिंसा की कैटेगरी में ले लेते हैं। हम उसको द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा के रूप में ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये हिंसा का कारण क्या है, ये हिंसा आई क्यों? जब भी कोई चिंतन होता है, सब कहते हैं कि हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है, लेकिन इस हिंसा का सबसे पहला कारण क्या है, हमको ये जानना बहुत जरूरी है। और उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे पहलू हमारे सामने आते हैं, लेकिन एक पहलू ऐसा है, हम जानते हैं कि ऋषभ देव से महावीर स्वामी के समय तक में, या ऋषभ देव के समय में तो कल्प वृक्ष हुआ करते थे। धीरे 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 भगवान महावीर स्वामी के समय तक भी बहुत कुछ सरलता थी, रिजुता थी। उनके समय के कुछ बाद में जो है वो कलह जरूर बढ़ने लगा, हालांकि उसकी शुरुआत ऋषभ देव के समय से हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लोगों में संतुष्टि थी, लोगों में सेवा भावना थी, सब कुछ था। फिर भी क्यों ऐसा हो गया कि ये हिंसा वर्ड हमारे सामने आया? क्या इसके पीछे ऐसा रीजन रहा? तो सब कुछ देखने के बाद, चाहे हम कितने भी कारण देख लें, एक ही कारण हमारे सामने आता है, स्वार्थ का। जब हिंसा पहली बार हुई होगी तो उसके पीछे अगर कोई कारण रहा होगा तो वो हमारे स्वार्थ का रहा होगा। और हम सब स्वार्थ व्यक्ति को पसंद नहीं करते, हम सब स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम में कितना स्वार्थ है और हम में स्वार्थ कहाँ से आया, ये चिंतन करना हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। जब
इंसान के मस्तिष्क में सबसे पहले कुछ स्वयं के लिए आया होगा, तब उसने या तो भाव हिंसा की होगी या फिर उसने धर्म हिंसा की होगी। धर्म हिंसा से मतलब अपने स्वभाव से विरुद्ध गया होगा, अपनी आत्मा का जो स्वरूप है उससे विरुद्ध गया होगा। तो या तो उसने भाव हिंसा यानी दूसरे को की होगी, या धर्म हिंसा की होगी, या फिर उसने पर हिंसा की होगी, जिसको कि हम द्रव्य हिंसा भी कह सकते हैं। तो ये ये हिंसाएं उसने की है, तब तब जाकर कहीं ये हिंसा का स्वरूप बना होगा। तो इसके सिवाय और कोई गहराई से शब्द नहीं दिखता और कोई कारण नहीं दिखता कि हिंसा रही होगी। तो सबसे पहला कारण जो हिंसा का रहा, आज भी वर्तमान में भी वही कारण मुख्य है, स्वार्थ का। चाहे वो स्वार्थ स्वयं के लिए हो, चाहे वो स्वार्थ परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो। जितनी कुछ भी हिंसा हो रही है, उसका पहला और अंतिम कारण एक ही नजर आता है, वो है स्वार्थ का। तो आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है? इस स्वार्थ से ऊपर उठने की, परे उठने की। कहने को बड़ा आसान लगता है, लेकिन क्या आसान है? इस हिंसा से ऊपर उठने के लिए इस हिंसा को और गहराई से समझे कि हम हिंसा कहाँ कहाँ कर देते हैं। तो जैन दर्शन में दो प्रकार से बता दी, हम भाव हिंसा करते हैं, द्रव्य हिंसा करते हैं। जब किसी के शरीर का घात करते हैं, जब काया से काया का घात करते हैं, तब कहीं ना कहीं वो होती है द्रव्य हिंसा। लेकिन हम वचन से, मन से या काया द्वारा, तीनों ही द्वारा जो हिंसा होती है वो होती है भाव हिंसा। काया की हिंसा में एक हिंसा करने पर, हम एक इंद्रिय की हिंसा करने पर हमें पांचों इंद्रियों की हिंसा होती है। कहने का मतलब ये है कि एक इंद्रिय जीव की हिंसा से पांचों इंद्रियों की जीव हिंसा होती है। वो कैसे? अब कहने को तो कहते हैं कि चलिए हमने पानी ढोला, तो पानी ढोलने में तो हमने सिर्फ पानी अपकाई की हिंसा की, उसमें पांचों इंद्रियों की हिंसा कैसे हो गई? पांचों जातियों की, पांचों कायों की हिंसा कैसे हो गई? तो सीधी सी बात है, हमने पानी ढोला, वो पानी व्यर्थ गया तो अपकाय की हिंसा हुई। उस अपकाय से वो पानी जिन पेड़ों को मिलना था, उन पेड़ों को नहीं मिल पाया, हमने वनस्पति काय की भी हिंसा की। या हमने पेड़ों को कट कर दिया तो पेड़ों की हिंसा हुई, और पेड़ों के साथ साथ में पेड़े जो कुछ भी देते हैं, पेड़ पौधों से जो मिलता है, कई लोगों का वो भोजन है, उसकी भी हिंसा हुई। पानी जीवन का आधार है, चाहे वो तिर्यंच गति का हो, चाहे वो एकेंद्रीय से लेकर, वो स्थावर से लेकर तो पूरे त्रस्काय तक का है। तो अगर एक पानी की हिंसा हमने की, अपकाय की हिंसा हमने की, तो कहीं ना कहीं हमने पांचों की हिंसा की। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी त्रस्काय जीव को मार दिया जाए, किसी पंचेंद्रिय जीव को मार दिया जाए, क्या तब भी हमने जो है वो सभी जीवों की हिंसा की, हमने सभी कायों की हिंसा की? तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में पांचों तत्व हैं। अपकाय भी है, तेवकाय भी है, वायुकाय भी है, वनस्पति काय भी है, और त्रस्काय हम स्वयं हैं। तो एक की हिंसा करने से हम सभी की हिंसा करते हैं। ये हिंसा, जैसा कि एक कारण हमने देखा कि मूल रूप से एक स्वार्थ कारण रहा है, वैसे आचार्य सूत्र में 7 कारण दिए हैं कि जीव की हिंसा क्यों हम कर बैठते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, सोचते हैं कि महावीर स्वामी ने कितनी मतलब कितनी गहराई से चिंतन किया होगा आज के समय का भी, कि उन्होंने ये कहा कि जो जीव हिंसा करता है वो या तो अपनी आजीविका चलाने के लिए करता है, या फिर वो परिवार को पालने के लिए करता है, वो जन्म से बचने के लिए करता है, वो मरण से बचने के लिए करता है, वो दुख से बचने के लिए करता है। मतलब एक एक चीज को उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया कि इस प्रकार से जीव हिंसा करता है। तो आज इसके कहने का अर्थ यही है कि हिंसा से बचने के लिए हम एक पाप करते हैं, उसके साथ में एक हिंसा करते हैं, उसके साथ में हम एक के साथ न जाने अनगिनत कितनी हिंसा कर देते हैं, उससे बचने का हमारा प्रयास हो। इन 8 दिनों में
हम बहुत सतर्क होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, हरी नहीं खाना, वनस्पति का विवेक रखते हैं, पानी का विवेक रखते हैं, पाँव में कुछ नहीं पहन के नंगे पैर चलते हैं, हम उसका भी विवेक रखकर हम उसका भी ध्यान रखते हैं, हम हर चीज का इसमें ध्यान रखते हैं। लेकिन ये सारा ध्यान जो रखा जाता है, ये मात्र जो है वो एक द्रव्य हिंसा से बचाव का, या द्रव्य हिंसा हमारे द्वारा भी ना हो और हमारी भी ना हो, वो उससे संबंधित जुड़ता है। लेकिन इसी हिंसा का एक दूसरा पक्ष है भाव हिंसा। भाव हिंसा एक तरह से मनोवैज्ञानिक अहिंसा को जो बताना चाह रही हूं, उसका एक हिस्सा है। भाव हिंसा में जीव जो है पहले दूसरों को हिंसा करने से पहले स्वयं की हिंसा करता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि व्यक्ति, अच्छा द्रव्य हिंसा तो सिर्फ एक द्रव्य हिंसा से ही होती है, द्रव्य हिंसा द्रव्य से ही होगी, लेकिन भाव हिंसा तीनों से होती है, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। कहते हैं कि वैसे तो वचन से भी कहा कि इसे मार दो, तो कोई मारता तो कोई और ही है, तो वो द्रव्य हिंसा उसने की, द्रव्य से की, लेकिन उसके पीछे हमारा जो वचन होता है वो वचन भी भाव से जुड़ा होता है, हमारी मनोकामना से जुड़ा होता है, हमारी मनोस्थिति से जुड़ा होता है। तो मन को बहुत गहराई से और चिंतन से देखना होगा कि ये जो भाव भी उठ रहे हैं, ये भाव भी हमारे मन से उठ रहे हैं, इसको हमको रोकना है। ये मन बेलगाम घोड़े की तरह है, हम सब जानते हैं, चाहे गीता को उठाकर देखें, चाहे उत्तराध्ययन सूत्र को उठाकर देखें, दोनों में एक ही ये वाक्य मिलता है कि मन जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह होता है, इसको रोकना जरूरी है। और इसको रोकेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो भाव हिंसा उत्पन्न होती है उसको भी रोक सकेंगे। भाव हिंसा ही कारण है हमारी द्रव्य हिंसा का। मनोवैज्ञानिक में जब मनोवैज्ञानिक शब्द आया, तो उस शब्द के आने पर सबसे पहला अर्थ मनोवैज्ञानिक ने जो निकाला गया था, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी, सॉरी जी, यस मैम। साइकोलॉजी जिसको कहा जाता है, तो उस समय में साइको का जो अर्थ किया गया था, वो अर्थ सबसे पहला अर्थ आत्मा किया गया था। तो आत्मा शब्द का अर्थ से क्या अर्थ था कि भाई कहीं ना कहीं जीव जो है वो अपने मन को यानी अपनी आत्मा को दुखाता है। दूसरा अर्थ जो मनोवैज्ञानिक में निकाला गया, उसके बाद में उस साइको शब्द का अर्थ निकाला गया भावों से, व्यवहार से, और उसके बाद मन से। उस ये चार अर्थ निकाले गए उस साइकोलॉजी शब्द के। तो जब ये शब्द सामने आते हैं तो इसमें जैन दर्शन पूरा नजर आ जाता है कि जीव जो है वो जब भी हिंसा करता है वो इनके द्वारा करता है और इनसे ही करता है। आत्मा की हिंसा करता है, आत्मा के द्वारा करता है, क्योंकि आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। अगर हम इसका अर्थ मन से लें तो जीव मन से हिंसा भी करता है और अपने स्वयं का भी मन दुखाकर उसकी भी हिंसा करता है। इसी को अगर हम व्यवहार की दृष्टि से लें तो व्यवहार की अपेक्षा से भी जीव दूसरों के भावों को, दूसरों की काया को भी नुकसान पहुंचाता है और स्वयं की काया को भी नुकसान पहुंचाता है। वापस वही वाक्य याद आ जाता है, आतुरा परितावंती। जो व्यक्ति स्वयं दुखी है, जो व्यक्ति स्वयं हिंसक है, जो व्यक्ति स्वयं परेशान दुखी है, वो दूसरों को भी दुख परिताप ही देता है। स्वयं की हिंसा के साथ साथ वो दूसरों की भी हिंसा करता चला जाता है। ये हिंसा का एक स्वरूप हुआ। लेकिन हिंसा के साथ साथ में आवश्यकता है अब अहिंसा को समझने की। हिंसा को तो हमने समझ लिया, लेकिन हिंसा कुछ है ही नहीं। अहिंसा पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो हिंसा को समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हिंसा होगी ही नहीं। अहिंसा को वैसे जितना कहा कि नकारात्मक रूप में कहते हैं, लेकिन अहिंसा का एक सकारात्मक पक्ष भी है। अहिंसा दो प्रकार की है, एक है पारमार्थिक अहिंसा और दूसरी आती है व्यवहारिक अहिंसा। अब हम चिंतन करें, हम कौन सी अहिंसा का पालन करते हैं? हम पारमार्थिक अहिंसा का पालन करते हैं या फिर हम व्यवहारिक अहिंसा का पालन करते हैं? पारमार्थिक अहिंसा का संबंध हमारी आत्मा से जुड़ा है
और व्यवहारिक अहिंसा का संबंध हमारे दूसरों के साथ में जो व्यवहार होता है उससे जुड़ा है। एक तरह से ये अहिंसा का हम एक पक्ष भी कह सकते हैं कि हम जो सकारात्मक अहिंसा कही जाती है, सकारात्मक अहिंसा से अर्थ ये कि प्रश्न व्याकरण में अहिंसा के 60 नाम दिए हैं। उन 60 नामों में दान, दया, करुणा, सेवा, समर्पण, सहयोग आदि आदि, यहाँ तक कि अहिंसा को लब्धि शब्द से भी समझाया गया है कि वो लब्धि भी कहा जाता है। मतलब वो एक ऐसी शक्ति है जिससे कि दूसरों को जीता जाता है और स्वयं को भी जीता जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि अहिंसा का सकारात्मक पक्ष अगर देखा जाए तो वो हमें सेवा करनी चाहिए, आदि आदि जो भी शब्द हमारे सामने आते हैं, करुणा करनी चाहिए, वही है। लेकिन ये सब शब्द ये क्या संकेत दे रहे हैं हमको? क्या ये शब्द हमको अहिंसा का वास्तविक अर्थ हमारे सामने रख रहे हैं? जैसा कि कहा कि हमें 2 पक्ष देखने होंगे, एक पारमार्थिक का और एक व्यवहार का। एक पक्ष को हम अगर देखेंगे तो वो अहिंसा का पूरा सिद्धांत नहीं बन पाता है। व्यवहार को देखते हैं तो परमार्थ को भी देखो, दूसरों को देखते हो तो अपने को भी देखो। इस संकेत को हम नहीं समझ पाए आज तक कि अहिंसा का एक पक्ष कहता क्या है। हम व्यवहार पक्ष की ओर हमेशा ध्यान देते हैं लेकिन पारमार्थिक पक्ष की ओर नहीं। जो एक पक्ष या व्यवहार को देखना है, दूसरे को देखना हमारे लिए उससे भी, अगर पारमार्थिक पक्ष को देख लिया तो हमको व्यवहार पक्ष अपने आप दिख जाता है। व्यवहार पक्ष से मेरा अर्थ है हम स्वयं अपना विश्लेषण करें, लेकिन हम अपना विश्लेषण नहीं कर हम हमेशा दूसरों का विश्लेषण करते रहते हैं। हम पूरे दिन दूसरों को देखते हैं कि दूसरा क्या करता है, दूसरा हमारे लिए क्या कर रहा है। कोई भी गलती होती है तो आदमी अपने आप को बचा लेता है, गलती दूसरों पर आरोपित करता है, उसने ऐसा कर दिया, या फिर कोई भी ऐसा चीज होती है तो हमारा हमेशा, हम सेवा भी करते हैं तो हम दूसरों की सेवा करेंगे, हम करुणा कर रहे हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं। 2-4 दिन के बाद में कहीं ना कहीं स्थिति हमारी ऐसी हो जाती है कि हमारा व्यवहार ही वैसा बन जाता है कि हम अहिंसक व्यक्ति हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये व्यवहारिक अहिंसा है। लेकिन हम स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाए, ये पारमार्थिक अहिंसा है। तो चिंतन, हम जब सकारात्मक कोई काम भी करते हैं, हम जब अहिंसा में करुणा, सेवा आदि कुछ भी करते हैं, तब भी ऐसा होता है कि हम हिंसा के कहीं ना कहीं भागी बनते हैं। कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तब भी हिंसा तो होती ही है। प्रश्न उठता है, तो फिर क्या हम दूसरों के प्रति करुणा व्यवहार आदि न रखें? हम रखें, क्योंकि वो कर्म का बंध ऐसा ही होगा जैसे कि एक सूखा गोला। 2 तरह के गोले हैं, एक गीला और एक सूखा। जब दोनों को ही दीवार पर फेंका जाता है तो वो कहीं ना कहीं दीवार से चिपक कर गिर जाएगा, लेकिन गीला गोला दीवार पर चिपक जाएगा। तो जब हम क्लिष्ट भाव के साथ में कि मुझे सेवा करनी पड़ रही है, मजबूरी है, हम इस भाव से भी जब सेवा करते हैं, या लोगों को दिखाने के लिए भी हम जब सेवा कर रहे हैं, तो या लोगों को दिखाने के लिए करुणा भाव लेके आते हैं या सहयोग करते हैं, या अंदर ही अंदर अपने किसी स्वार्थ के लिए सहयोग कर रहे हैं, तो इस समय में हमारे अंदर के भाव डिसाइड करते हैं कि वो कर्म का गोला हमारी आत्मा के साथ में सूखा चिपकेगा या गीला। अगर भाव अच्छे हैं और भाव अच्छे होने के कारण किसी को सुई लगानी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी वो सूखा कर्म का गोला जो है आत्मा से दीवार से जाकर चिपकेगा, जो एक फटकार से, एक झटके से उसकी बारीक बारीक जो रजे रहेगी वो झड़ जाएगी। लेकिन अगर अंदर के भावों में गलत रहेंगे तो फिर वो गोला भी, वो अच्छे काम किए हुए भी हमारे अच्छे अहिंसक काम नहीं कहलाए जा सकेंगे। तो चिंतन हमें यही करना होगा। देखिए, हम स्वयं शस्त्र भी है और हमारी हिंसा भी होती है। हम स्वयं अपने ही शस्त्रों से अपनी भी हिंसा कर देते हैं और हम स्वयं दूसरों की भी हिंसा कर देते हैं। कोशिश हमें यही करनी है
कि स्वयं को अपने आप में हमें सीमित करना पड़ेगा और उसका एक ही रास्ता है कि हम पारमार्थिक अहिंसा की तरफ मुड़े। अगर हमने आत्मा के संदर्भ में जुड़ना सोच लिया तो महावीर का जो वाक्य है, जैसे हम स्वयं हैं वैसे दूसरों को समझें, तो शायद हम भी इस हिंसा के रास्ते से बचते हुए अहिंसा की ओर जाएंगे। और अहिंसा करते करते भी अगर हिंसा हो रही है तो आत्मा में उतना ही कर्म की रज चिपकेगी जो एक थोड़े से प्रयास से ही हम छूट जाएंगे। एक बहुत चिंतनीय बात है, जब हम रास्ते में जाते हैं तो हम कई जगह पे देखते हैं कुछ पोस्टर चिपकाए हुए होते हैं। जब उन पोस्टर को निकालते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। चिपकाना बहुत आसान है लेकिन उन पोस्टर को निकालना बहुत मुश्किल है। उसको कुरेद कुरेद के निकालना पड़ता है। तो अगर हमारे भावों में, हमारी आत्मचिंतन के साथ में अगर ऐसा होगा कि हम अहिंसा भी उन आत्मचिंतन के साथ करें तो वो पोस्टर आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप भी झड़ जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर क्लिष्ट भावों का रहा, क्लिष्ट भावों के साथ, स्वार्थ के साथ अगर हमने अहिंसा भी की है तो वो हिंसा के समान ही है। और वो वैसा ही है जैसे उस पोस्टर को निकालना मुश्किल है, पूरी तरह से बहुत मुश्किलों से निकलेगा। हमारी आत्मा से भी वो कर्म बहुत मुश्किलों से निकलेंगे। एक आगे की और इसी श्रृंखला में अगर एक और बात कहना चाहूंगी, मुझे आज समय नहीं दिखेगा, जब समय हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा। है जी मैम, हम जी मैम, हमारे पास जी समय है अभी 5 मिनट का। जी, जी। जब भी हिंसा या अहिंसा हमसे होती है, हमारे मन का एक किसी कोने में जब हम हिंसा करने जाते हैं तो एक भय उत्पन्न होता है। अगर समझ लीजिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और अगर वो भय उत्पन्न हुआ, हमारे अंदर उस भय की हल्की सी भी झलक आ रही है, इसका मतलब वो हमें सतर्क कर देता है कि समझ जाओ ये हिंसा होने जा रही है और ये स्वार्थपरक हिंसा है। इसलिए इस हिंसा से स्वयं को बचाने का हम प्रयास कर सकते हैं। दूसरा आधार जो बनता है हमारे सामने चिंतन का, कि जब भी हिंसा हम करते हैं या कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, दूसरी पहचान है हमारे अंदर मनोभाव को जानने की। अगर भय का पता नहीं चलता है तो दर्द का पता जरूर चलता है। अगर हम महसूस करें कि यार कहीं दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो परमार्थिक अहिंसा का सिद्धांत जगा हुआ है। हम चिंतन कर सकते हैं और हम उस कार्य को करने से रुक सकते हैं। कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है, आजीविका के लिए करना पड़ता है, पर पश्चाताप के भावों के साथ में वो अगर हिंसा होती है तो वो उसी सूखे कर्म के गोले की तरह होगी। हम हिंसा अहिंसा का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो हमारे डेली रूटीन में होता है। कहने को हम सब जैन हैं और हम सब कहते हैं कि हम पूरी तरह से अहिंसा का पालन करते हैं। इस अहिंसा के पालन में एक छोटा सा एग्जाम्पल हम स्वयं अपने आप मन में सोच सकते हैं कि घर में अगर कोई सब्जी बनाई या घर में अगर मान लीजिए बादाम का हलवा बना, मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, चोविया ऑलमोस्ट सबके होंगे या तपस्या होगी। बादाम का हलवा अगर बना और मान लीजिए वो ज्यादा क्वांटिटी में बन जाता है तो उसको हम दिन भर के लिए रख देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बच गया है तो इसका बाद में उपयोग कर लेंगे। मान लीजिए कि ऐसा अगर कभी हो जाए कि उसको हम ढकना भूल जाएं और घर में वो पड़ा रह जाए, तब हम क्या करेंगे? क्या हम उसको फेंक देंगे या हम किसी को दे देंगे या हम उसको खा लेंगे? क्योंकि वो दिन भर से खुला पड़ा है, उसमें कुछ भी गिर सकता है, उसमें कोई ऐसा जानवर भी गिर सकता है जो हमको पता भी न चले। तो एक दो का मुझे कुछ चैट से मैसेज आए, हम क्या करेंगे उस समय? क्या उस हलवे को हम उपयोग में लेंगे? क्योंकि हम पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हैं। और अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो अपनी आत्मा के लिए तो हमने उसका पालन किया, दूसरों को अगर देते हैं या हम उसको फेंक देते हैं तब भी हिंसा होगी। लेकिन इस द्वंद में हम करेंगे क्या? ये एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कि हमारे इस मस्तिष्क को थोड़ा सा हम हिला रहे हैं, हम उसमें क्या करेंगे? अगर एक दो का भी मुझे कुछ मैसेज आए तो मुझे पता चले कि हम क्या करेंगे इस द्वंद की स्थिति में। चलिए कोई बात नहीं,
दो स्थितियां बनती है। एक, या तो हम उसको किसी को दे देंगे कि भाई मैं तो नहीं खाऊं क्योंकि खुला पड़ गया, आपका मन माने तो आप खा लीजिए। दूसरी स्थिति में या तो हम उसको फेंक देंगे, अगर हम अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि अगर हम जो चीज छत के नीचे रखी हुई थी, भले ही वो उस पर एक बर्तन नहीं था, लेकिन छत के नीचे वो रखा हुआ था, हमने उसको शंका से फेंक दिया, तो अगर हम किसी होटल में जाते हैं या हम शादी पार्टियों में जाते हैं, वहां 3-3 4-4 घंटे खुले आसमान के नीचे, लाइट के नीचे खाना बिल्कुल खुला पड़ा हुआ रहता है, हम वो भी कितना शौक से खाते हैं, और बल्कि इस टेस्ट के साथ खाते हैं, इसको वचनों के साथ भी प्रयोग करते हुए खाते हैं कि वाह फलाने व्यक्ति क्या कितना अच्छा खाना बना हुआ था। उस समय में हम अपने आत्मा को भूल ही जाते हैं। हमें ख्याल ही नहीं होता है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार हिंसक व्यवहार है, और वो व्यवहार कहीं ना कहीं हमारी पारमार्थिक अहिंसा को गौण कर देता है, भूला देता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमको इस जीवन में इस 8 दिनों में जो भी पल, जो भी मौका मिला है, हम उसमें अहिंसा का हर पल पे, हर क्षण पे, कदम कदम पर हम ध्यान रखें। हम छत के नीचे रखा खाना शंका से फेंक देते हैं, तो अगर फेंक दीजिए अच्छी बात है, लेकिन वहां शादी पार्टियों का खाना जब खाया जाता है या हम किसी को खिलाते हैं, तो उस समय में मैं भी ये व्यवहार अहिंसा की ही बात कर रही हूँ। आप सोचिए कि जो भी उसमें गिरता है उनमें तो हड्डियां भी नहीं होती है, उन हड्डियों का भी हमें पता भी नहीं चलता है और हम खा लेते हैं। हम अपने आप को कैसे एक अहिंसक कह सकते हैं? हम अपने आप को एक कैसे सच्चा जिनी कह सकते हैं, जब हम स्वयं व्यवहार में इस तरह से अहिंसा की प्रवृत्ति न करते हुए हिंसा को प्रधानता देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं व्यवहार से ही परमार्थिक हिंसा भी होती चली जाती है। हमारा प्रयास हो कि हम आत्मा के उस स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठें और अपने आत्मचिंतन के द्वारा एक अहिंसक शैली को जीवन में लाने का प्रयास करें। अहिंसा का मुख्य आधार ही आत्मा है। ये 8 दिन हमें इसी प्रैक्टिस के लिए रहते हैं कि हम प्रैक्टिस करते जाएं, अहिंसा के सिद्धांत को रोज एक एक नियम को बढ़ाते हुए अपने जीवन में कहीं ना कहीं अहिंसा लेके आए। अंत में सिर्फ 3 ही बात कहना चाहूंगी कि व्यवहारिक हिंसा भी बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने आप में पहचान करें, कहीं भय तो नहीं है अंदर, कुछ भी कार्य करने से पहले, या कोई दुख तो नहीं हो रहा है। अगर इसकी पहचान करेंगे तो हम अहिंसा से बच सकते हैं। दूसरा प्रयास ये रहे कि हमारे अंदर करुणा भाव, सेवा भाव, सहयोग भाव, ये 3 भाव अगर जागृत होते चले जाएंगे, तब भी कहीं ना कहीं हम अहिंसा देंगे। ये भाव जागृत रहे तो अपने को इन भावों से जागृत करने का प्रयास करें, अपने आप को ऑटो सजेशन देते हुए करें। और तीसरा सबसे जरूरी बात, आत्मचिंतन करें। रोज रात को सोने से पहले एक बार चिंतन करें, आज मुझसे क्या क्या हिंसा हुई, भावों के रूप में या द्रव्य के रूप में या धर्म के रूप में। मेरी आत्महिंसा जो सिर्फ स्वयं को हुई हो, किसी दूसरे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा हो, धर्म वही हुई धर्म हिंसा। व्यवहार हिंसा जो दूसरों के साथ हुई हो, दूसरों के, और भाव हिंसा काया से नहीं भावों से हमने की हो। इसी का चिंतन मनन अगर हम करते रहेंगे तो निश्चित ही इस 8 दिन के प्रयास से अंत तक में हम क्षमा कराने और क्षमा मांगने के योग्य बन सकेंगे। इन्हीं भावों के साथ आप सबके अंदर पूर्व प्योर रूप से अहिंसक प्रवृत्ति को मैं वंदन प्रणाम करती हूँ। आगम विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा याचना करती हूँ। आप सबका तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि आप सबके सामने बोलने के लिए स्वयं का चिंतन बनता है और कहीं ना कहीं चिंतन जीवन में उतरता है। आप सब मेरे लिए उपयोगी हैं। किसी को ठेस लगी हो तो क्षमा याचना के साथ जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली आपने जो हमें आज एक प्रैक्टिकल मेथड दिया है टू अप्लाई नेक्स्ट फ्यू मोर डेज विच आर लेफ्ट फॉर पर्यूषण
महापर्व, आई एम श्योर हम उसको यूज करेंगे तो हमारे जो, और हम आत्मा के भगवान महावीर के आत्मा के समानता के सिद्धांत को अपनाएंगे तो डेफिनेटली वी कैन मूव अहेड एंड गेट रिड ऑफ द कर्म बंधन। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगी हमारे दूसरे स्पीकर को, आदरणीय डॉक्टर अभय जोशी जी, जो हमें कल्पसूत्र के श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, हमारा स्वाध्याय कराएंगे। सर प्रणाम, जय जिनेन्द्र, आपका स्वागत है। प्रणाम सभी को। आज कल्पसूत्र का जो प्रथम हम पहले 2 दिन के स्वाध्याय में कल्पसूत्र सुनने के लिए क्या योग्यता पानी चाहिए उसकी बात की थी। अब कल्पसूत्र के जो मूल गर्भ में हम आज प्रवेश करेंगे। तो कल्पसूत्र जो है वो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने जो पूर्व में से उद्धार करके अपने सामने रखा है। तो ये कल्पसूत्र जो है उसके रचयिता या तो उसके संकलन करता आचार्य को प्रणाम करके हम बात का प्रारंभ करेंगे। कल्पसूत्र पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, बहुत सारी उसको पढ़ने के लिए सहायता मिले इसके लिए बहुत सारी टीका लिखी गई है, मगर आज के दिनों में सबसे पॉपुलर कोई टीका हो तो वो है कल्प सुबोधिका और उसके रचयिता है आचार्य विनय विजय जी। आचार्य नहीं मगर उपाध्याय विनय विजय जी। तो उपाध्याय विनय विजय जी जो है वो सूरत के पास रांदेर में बहुत लंबे अरसे तक रहे थे और वहां पर उन्होंने श्रीपाल रास और कल्प सुबोधिका और ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का सर्जन किया, लोक प्रकाश आदि। तो कल्प सुबोधिका ये कल्प सूत्र को समझने के लिए आज के दिन में बहुत ही पॉपुलर ऐसी टीका है। तो ये सबके माध्यम से हम कल्प सूत्र की जो बातें कुछ बातों को हम आज करेंगे। कल्प सूत्र में जो आज के दिन में जो प्रथम व्याख्यान पढ़ा जाता है वो व्याख्यान का नाम है, व्याख्यान में मुख्य रूप से साधु जीवन के कल्प के बारे में बात की गई है। साधु जीवन के जो कल्प है, साधु जीवन के जो आचार है, तो वो आचार में जैन साधु का जीवन कैसा होना चाहिए। तो ये खास करके प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के, क्योंकि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय पर जो साधु है उनकी जो मति है, मतलब साधु नहीं मगर सभी लोगों की जो मति है वो थोड़ी मंद है। अभी हमारी जो मति है वो 22 तीर्थंकरों के समय की जो लोग हैं उनकी जो मति में प्राज्ञता थी, उसी जगह पर हमारी मति जड़ता से भरी हुई है। कुछ अंशों में हम थोड़े जैसे बोलते हैं ना कि इतने शार्प नहीं है, इसलिए हमारे व्रतों को ज्यादा क्लैरिटी से बताया गया है। खास करके जो चौथा व्रत है वो चौथा ब्रह्मचर्य व्रत, उसको बहुत ही क्लियरली डिफाइन करके बताया गया। पहले केवल परिग्रह अपरिग्रह में ही जब गृहस्थ को कुछ साधु को कुछ बसाना ही नहीं तो स्त्री को भी क्यों बसाए, या साध्वी को कुछ बसाना ही नहीं तो पुरुष के साथ घर संसार क्यों बसाए, ऐसी सीधी समझ थी। मगर वो समझ को रीडिफाइन करते हुए चौथा और पांचवा व्रत अंतिम महावीर स्वामी के समय में स्पष्ट रूप से बताए गए। इसी तरह आचार में भी 24 तीर्थंकर के साधु, 22 तीर्थंकर के साधु अलग अलग कलर के कपड़े भी पहन सकते थे, मगर प्रभु के साधुओं के लिए बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया प्रथम और अंतिम कि केवल श्वेत वस्त्र और वो भी तुच्छ प्राय, मतलब एकदम जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने। तो इस तरह से बहुत सारे कल्प की बात की। राजा के घर पे जाके भोजन न ले, राजा के घर की गोचरी न ले, इस तरह की बहुत ही क्लियर बात ये कल्प की प्रारंभ में बताई गई है। तो ये कल्प के प्रारंभ में ऐसी बहुत सी बातों को बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि समझ के साथ और बहुत ही मर्म के साथ बताई गई है कि आप अपने जीवन में साधु
अपने जीवन में किस तरह से आचार का पालन करें। तो ये बात को बहुत ही मार्मिक रूप से प्रारंभ। कल्प सूत्र का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्रभु महावीर का चरित्र। तो कल्प में प्रथम ये आचार को बताने के बाद प्रभु महावीर के चरित्र का प्रारंभ करते हैं। तो प्रभु महावीर के चरित्र का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि परमात्मा महावीर देव जो है वो इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर है। प्रथम 23 तीर्थंकरों का निर्वाण होने के बाद 23वें पार्श्वनाथ तीर्थंकर के निर्वाण के बाद 250 वर्ष का काल बीत जाने के बाद 250 में कुछ साल कम हुआ, वो समय पर जो माहणकुंड नाम का गांव था, वैशाली के समीपवर्ती माहणकुंड नाम का जो गांव था, ब्राह्मण कुंड नाम के गांव में ऋषभदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वो यज्ञ याग आदि का जानकार था, 4 वेदों के वो कुशल पंडित थे और उनकी अत्यंत सुंदर सुलक्षणा ऐसी पत्नी देवानंदा की कुक्षी में प्राणात देवलोक 10वें प्राणात देवलोक से अपना आयुष्य परिपूर्ण करके प्रभु महावीर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आया। देवानंदा ब्राह्मणी ने 14 स्वप्न देखे, बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर ऐसे ये स्वप्न है। स्वप्न की डिस्क्रिप्शन भी इतने बड़े हैं, स्वप्न के वर्णन कि आधा घंटा तो वो वर्णन की बात करते ही चला जाए, मगर ये स्वप्न की बात तो सबको मालूम है। तो हम जो मंदिर में शास्त्र पूजा करते हैं उसमें भी वो स्वप्न की बात आती है। तो ये बहुत ही उत्तम स्वप्न देख के देवानंदा ब्राह्मणी अपने पति के पास पहुंचती है और बताती है कि मुझे इतने सुंदर सुंदर स्वप्न आए। पति बोलते हैं कि बहुत अच्छा फल मिलेगा, अपना पुत्र बहुत ही बुद्धिमान, विद्वान, यशस्वी, कीर्तिमान होगा। और देवानंदा बहुत ही प्रसन्न होती है। कुछ दिन जाते हैं, परफेक्टली बोले तो 82 डेज चले जाते हैं। वहीं सौधर्मेंद्र जो देवलोकों में सबसे प्रथम ऐसा सौधर्म नाम का देवलोक है, और वो सौधर्म देवलोक का आसन कंपायमान होता है और वो दृष्टिपात करते हैं कि पृथ्वीलोक पे क्या हुआ है। तो पृथ्वीलोक में वो देखते हैं आनंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में राजहंस के समान अत्यंत सुंदर, अत्यंत गुणवान ऐसे प्रभु महावीर का देह वृद्धि पा रहा है। प्रभु महावीर का जो जीवन है वो आगे बढ़ रहा है। तो वो परमात्मा की स्तवना करते हैं। तो वो परमात्मा की स्तवना में नमुत्थुणम सूत्र का पाठ करते हैं। नमुत्थुणम या नमुत्थुणम जो शक्रस्तव के नाम से प्रसिद्ध है, वो इंद्र महाराजा बहुत ही भावपूर्वक जो अपना सारा विनय को धारण करते हुए वाम मतलब कि पैर को बायां पैर को खड़ा करके अंजलि करके बहुत ही भाव से नमुत्थुणम सूत्र पढ़ते हैं। तो वो नमुत्थुणम सूत्र में परमात्मा का हमारे पर जो उपकार है, वो उपकार की बात बहुत सुंदर रूप से दी है। तो वो सारा उसकी व्याख्या करते करते धर्म सारथी पद पर आते हैं। धम्म सारहीणम, धम्म दयाणम, धम्म नायगाणम, धम्म सारहीणम। तो ये धम्म सारथी पद पर बहुत ही अद्भुत ऐसी बात रजू होती है कि परमात्मा कैसे धर्म सारथी है। वो बात को मेघ कुमार के दृष्टांत से बताते हैं। तो ये मेघ कुमार कौन थे, क्यों ये दृष्टांत कल्पसूत्र में अभी प्रस्तुत किया। कल्पसूत्र में तो प्रभु महावीर का चरित्र की बात चल रही थी, तो बीच में ये धर्म सारथी पद की व्याख्या करते हुए जो बात की मेघ कुमार की, तो ये मेघ कुमार की जो बात है वो बहुत ही बड़ी मार्मिक है, बहुत ही गहरी है। तो मेघ कुमार की बात करते हुए कहते हैं कि श्रेणिक राजा का वो पुत्र था
अपार सुख समृद्धि में बड़ा हुआ था, और वो अपार सुख समृद्धि में बड़ा हुआ ऐसा ये मेघ कुमार जो परमात्मा महावीर की देशना सुन के दीक्षा ले लेता है। दीक्षा तो लेते हैं, मगर प्रभु महावीर ने पढ़ने के लिए जो वडील साधु है उनके पास रखा। 500 साधु एक ही आवास में रहते थे, और मेघ कुमार सबसे छोटे थे, तो उनका जो संथारा, सोने की जो चद्दर, पतली उनकी जो चद्दर है, वो सबसे कॉर्नर पे आती है, एंड में आती है। और रात्रि के समय पर ये 500 साधुओं में से कोई ना कोई किसी न किसी कारणवश बाथरूम जाते हैं और आते हैं, तो वो समय पर जो धूल और मिट्टी पड़ जाती है, अब के जैसे सब कंक्रीट वाला तो रास्ते नहीं थे वो जमाने में, तो वो थोड़ी थोड़ी धूलों की रचकन आ जाती है, और वो रचकन जब संथारे में पड़ जाती है, तो ये कोमल रेशम की गादी पे सोने वाला ऐसा जो अत्यंत लाड़ कोड़ और प्यार से उछरा हुआ मेघ कुमार सोचता है कि सुबह जाकर मैं ये जो मेरा रजोहरण हुए, वो मेरी ये दीक्षा है, वो प्रभु वीर को समर्पित कर देता हूँ। मैं ये दीक्षा का पालन नहीं करने वाला हूँ, मेरे से इतना कष्ट सहन नहीं किया जाएगा। बहुत ही दुखी है मेघ कुमार। सुबह प्रभु महावीर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे घर जाने की अनुमति दो, मुझे घर जाने की अनुमति दो। प्रभु महावीर कहते हैं कि तुझे रात को दुर्ध्यान हुआ है, मगर ये कष्ट तो बहुत ही कम कष्ट है। तूने अगले भव में जो कष्ट को सहन किया ना, न जानते हुए संसार क्या है, संसार में किस तरह से तरा जाए, वो कुछ भी नहीं जानते हुए केवल एक जीव के प्रति अपार दया से तूने जो कष्ट सहन किया, वो कष्ट की बात तो बहुत बड़ी है। तू अगले भव में हाथी था, और हाथी के भव में तुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसीलिए वनदव दावानल, दावानल से बचने के लिए तूने एक भूमि को पूरी घास पत्ते और तृण सबसे रहित ऐसा बना के रखा था, एकदम क्लीन एंड नीट। और जब वन में दावानल लगा, तब तू भाग के वो घास पे वो भूमि में जाके रहा जो एकदम क्लीन एंड नीट रखता था वो भूमि में। मगर सब प्राणी भी डर के वहीं पे आ गए। जो बारिश के दिनों में भी जब पानी बढ़ जाता है ना, तो वो टाइम पर सर्प हो, बंदर हो, चीता हो, सब सेफ जगह पर, जहां जंगल में जगह मिले वहां आ जाते, सब लोग मित्र बन जाते। तो इसी तरह सभी हिंसक और सभी छोटे बड़े हरे हिरन खरगोश सब आ गए इसी जगह पर, और जगह इतनी पैक हो गई सब, क्योंकि प्राण सबको प्यारा है। वो टाइम पर कोई दूसरे के प्रति सभी दुश्मनावट को दूर करते हुए वहीं पे आ जाते हैं। और वहीं पे तू खड़ा था और तेरे पैर में कुछ खुजली आई, और तूने पैर ऊपर लिया, और ऊपर लिया तो एक कोमल सा खरगोश तेरे पैर के नीचे आके पैर की जगह पर आके आश्रय ले लिया। तेरी नजर वो खरगोश पे गई और बोला कि मैं पैर रखूंगा नीचे तो खरगोश मर जाएगा, खरगोश मर जाएगा। वही चिंता में तूने पूरे 2.5 दिन तक पैर ऊपर रखा, और जब आग समन हुआ, अग्नि का समन हुआ और सब प्राणी चले गए, तब तूने पैर नीचे रखने की ट्राई की, मगर 2.5 दिन तक पैर ऊपर रखा है। 3 पैर पे वो गजराज खड़ा है, पूरा वजन का इम्बैलेंस हो गया है, पूरा पैरों में सूजन आ गया है, पैर नीचे रख नहीं पाता है, और वहीं आयुष्य समाप्त होता है। मगर वो जो जीव की मैत्री की, तूने जो करुणा का भावना जीवन में लाया,
तेरे जीवन में तिर्यंच होने पर भी जो करुणा का, मैत्री का, जो दूसरे जीवों के प्रति प्यार का भाव लाया, कि वो प्यार का भाव इतना गहन और इतना मार्मिक था, वो प्यार के भाव को लाए हुए तेरे ये हाथी का जीव जो चला गया, मृत्यु पाया, हम बोलते हैं कि धर्मी के घर धाड़ पड़ती है, वो बात जो है वो केवल ये भव को देखने वाले के लिए होती है। तू दूसरे भव में तो आया, कहां पर आया? श्रेणिक राजा के घर पर उनकी जो धारिणी नाम की रानी का तू पुत्र बना। तो ये आत्मा या तत्वज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं जानते हुए भी तेरे आत्मा ने जो जीव मैत्री का भाव से व्रत का पालन किया, व्रत का भी पालन नहीं बोल सकते, जीव मैत्री के भाव से कष्ट का को सहन किया, तो इसका ये फल है। तो ये फल को तू जानता है तो अब तू संसार में रह नहीं सकता। और ये बात सुनते सुनते ही मेघ कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और हाथी का भाव देखते हुए वो प्रभु के चरण में नतमस्तक हो गया और संयम जीवन की साधना में अप्रमत्त बन के सभी कष्टों को दूर करके सहज भाव से सहन करते हुए तपश्चर्या में आगे बढ़ गए। तो ऐसा ही मेघ कुमार का जीवन कल्प सूत्र के प्रारंभ में देकर जीव मैत्री की बहुत बड़ी बात की है। जीव मैत्री की बात को एक नए एंगल में हमारे एक जो गुरुजन है वो देखते हैं। वो कहते हैं प्रभु महावीर तो मेघ कुमार के गुरु है ही है, मगर वो खरगोश वो मेघ कुमार का गुरु है। सभी जीव जो है मेघ कुमार के गुरु है, अपने भी गुरु है, मगर मेघ कुमार के लिए वो खरगोश का जो जीव है वो वास्तविक रूप में गुरु का काम करता है। वो खरगोश जिनकी दया करने से मेघ कुमार का भव मिला, तो प्रभु महावीर के वचन तो अमृत के जैसे बरसते, मगर वो खरगोश का स्मरण जीवन के पथ पर एक दीपक के समान आगे बढ़ता है कि ये खरगोश का अगर मैं 2.5 दिन मैंने अनुकंपा की तो मैं इतना आगे बढ़ पाया। तो सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव छलके तो ये सभी जीवों की सर्व जीव हित करी, सर्व जीव संपत करी, ऐसी मेरी ये दीक्षा है। मेरी दीक्षा मैं किसी एक के बंधन में नहीं बंधता हूं, मैं किसी एक के राग में नहीं बंधता हूं, मगर सर्व जीवों के कल्याण की कामना से मैं दीक्षा ग्रहण करता हूं। तो ये दीक्षा की नई व्याख्या मेघ कुमार के जीवन से अपने को प्राप्त होती है। तो ऐसे ही मैत्री भाव से परिपूर्ण ऐसी बातें ये नमुत्थुणम सूत्र से बताया है। तिन्नाणम तारयाणम मतलब भगवान स्वयं तरते हैं, सभी को तारते हैं, केवल अपने लिए नहीं विश्व के सर्व जीवों के लिए मुक्ति मार्ग प्रदायक होते। तो परमात्मा की स्तुति खत्म करने के बाद ध्यान से देखते हैं कि परमात्मा ब्राह्मण के कुक्षी में आए हैं। ब्राह्मण कुल ऐसे तो ऊंचा कुल है, मगर ब्राह्मण कुल जो है वो देने की बुद्धि वाला कुल नहीं है। ब्राह्मण जो है वो कोई भी ब्राह्मण की बात आएगी तो हमारी गुजराती में एक कहावत है, भट्ट भाई भट्ट लाडू करे चट। मतलब भट्ट जो है उनको लाडू में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, लड्डू खाने में। मतलब कि किसी के घर खाना खाने जाना, भोजन करना, दक्षिणा पाना, ये ब्राह्मण का धर्म है। और तीर्थंकर तो तीर्थ को करने वाले होते, प्रभु देने वाले होते। तो ये ब्राह्मण कुल में प्रभु का जन्म नहीं हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण कुल में प्रभु का जन्म न हो, इसीलिए अपना कर्तव्य को समझते हुए तो धर्मेंद्र अपने सेनापति को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भगवान को दूसरे जगह पर ले जाए। और दूसरी जगह पर ले जाने की तो बात होती है, वो जमाने में भी ऐसी, जैसे बोलते हैं ना कि सर्जरी देवताओं द्वारा तो पॉसिबल होती थी। तो ये ट्रांसप्लांट का काम करने की बात करते। तो साथ में सूत्रकार कहते हैं कि भगवान ब्राह्मण के घर में क्यों आए, तो वो बात का चिंतन और मनन करते हुए सूत्रकार परमात्मा के 27 भव की बात करते हैं। प्रभु प्रथम भव में तो नैसार
करके एक केवल कठियारे थे, गांव में रहने वाले मुखी थे और कठियारे लकड़ी को काटने वाले थे। जंगल में गए और कठियारा के भाव में बहुत सारा परिश्रम किया और अपना जो टिफिन, अपना जो खाने का भाथा लेके आए थे, वो खाना खाने के लिए बैठ रहे थे। वही समय में मन में आता है कि यहाँ पे कोई अतिथि आए, कोई आए और उसको मैं खिलाऊं। मतलब परमात्मा के प्रथम भाव में भी दान का संस्कार था। मुझे कुछ किसी को देना है, तो ये देने के भाव थे। और वहीं पे अपना एक मुनि भगवंत आए, एक मुनियों का ग्रुप आया और जो मुनि आए, एक ही मुनि आए, वो अपने ग्रुप से अलग पड़ गए थे। तो नैसार ने उनको भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद उनको मार्ग भी दिखाया। मुनि ने देखा कि ये बहुत ही सरल आत्मा है। तो ये धर्म पाने की दो योग्यता है, उदारता और सरलता। हमें प्रथम भाव संदेश देता है उदारता और सरलता। और मुनि आगे बढ़े और मुनि आगे बढ़ रहे थे, तब जाते जाते उन्होंने धर्म का मार्ग दिया। इन्होंने बताया कि पंच अनुव्रत क्या होता है। तो जीवों की हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत करो, और साथ में पंच परमेष्टि क्या होता है। ऐसे नवकार मंत्र पंच पद दिए और मुनि तो विहार करके चले गए। मगर नैसार ये जीवन का जो मार्ग है, वो मार्ग पर आगे और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते हुए धर्म मार्ग पे अविचल बुद्धि से वो आगे बढ़ता गया। और ये अविचल बुद्धि से आगे बढ़ता हुआ आयुष्य पूर्ण करके मरीचि के देवलोक में गया। देवलोक से परमात्मा ऋषभ देव का पुत्र मरीचि बना। मरीचि के भाव में भगवान की देशना सुन के तो दीक्षा ले ली। व्रतों का पालन बहुत कठिन लगने लगा। और जो प्रमाद, दूसरे दिन के व्याख्यान में हमारे व्याख्याता ने बताया था कि प्रमाद ही हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो मरीचि को ये सुखशीलता या तो प्रमाद ऐसा मन में भाने लगा कि इन्होंने एक त्रिदंडी का नया वेश निर्माण किया। घर पे तो वापस जाने को मन नहीं हो रहा था, तो त्रिदंडी का वेश निर्मित किया और त्रिदंडी का वेश निर्मित करके जो उसने पतन का मार्ग लिया। और वो पतन से आगे आगे नए नए पतन के मार्ग कैसे खुले। तो वहीं त्रिदंडी के वेश में जो रहे थे, वहीं भरत चक्रवर्ती भगवान को पूछते हैं कि अभी कोई तीर्थंकर का जीव है क्या। तो भगवान बताते हैं कि ये मरीचि तीर्थंकर बनने वाला है। तो भरत चक्रवर्ती यहाँ आके बोलते हैं, तुम्हारे ये वेश को नमन नहीं करता हूं, मगर तुम भावी में तीर्थंकर बनने वाले हो, इसलिए मैं नमन करता हूं। तो वो स्वयं इतना आनंदित हो जाते और अभिमान करते हैं अपने कुल का कि मैं तीर्थंकर भी बनूंगा, मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा, मेरे पिता भी चक्रवर्ती, मेरे दादा भी तीर्थंकर, ओहो मेरा कुल कितना उत्तम, ऐसा करके डांस करने लगते हैं। तो वहां नीच गोत्र का जो बंध किया है, तो वो इतना भवों तक उनको भोगना पड़ता है कि स्वयं प्रभु तीर्थंकर के भव में आए तो भी पहले ब्राह्मण के घर में 82 डेज रहना पड़ा। बीच में बहुत सारे ब्राह्मण के भव, देवलोक, इस तरह से पूरी कथा आगे बढ़ती जाती है। और ये कथा इतनी रसिक है, तो आगे बढ़ के वो एक राजकुमार बने, विश्वभूति नाम के राजकुमार बने 16वें भव में। मतलब कि धर्म से वो दूर रहे। ये 3 भव से 16वें भव तक, 15वें भव तक वहां विश्वभूति के भव में धर्म की प्राप्ति हुई और वो धर्म मार्ग में मन लगाया थोड़ा। वहीं उनके एक बड़े भाई ने उनके साथ कुछ चीटिंग किया, तो चीटिंग के गुस्से में उन्होंने एक पेड़ पे उठा करके, एक फल आता है, उसके पेड़ पे इतना जोर से मुक्का मारा और बोला कि मेरे हाथ में इतना ताकत है कि सामने वाले का भुक्के भुक्का बुला दूं। मगर वही उन्होंने दीक्षा बोला कि ये बड़े भाई है, तो मैं विनय रखते हुए दीक्षा ले लेता हूँ। और दीक्षा ले ली। दीक्षा लेके व्रतों का पालन करने लगे। शरीर एकदम शुष्क हो गया
मांसकमण के पर मांसकमण कर रहे थे और गोचरी के लिए गए। वहां रास्ते में कोई गाय ने उनको हड़पेट में ले लिया, और गाय ने हड़पेट में ले लिया तो वहीं पे इतना इंजर्ड जमीन पे गिर गए। और योगानुयोग हुआ कि बड़ा भाई वहीं पे था और बड़ा भाई ने मजाक कर लिया। वो अपना महल से देख रहा था और मजाक कर लिया कि कहाँ गया तुम्हारा बल, कि एक मुक्के में आपने कोठे के सारे फल को जमीन पे गिरा दिया था। और क्रोध अंदर से उछल आया। जो क्रोध को विसर्जित नहीं किया है संपूर्ण रूप से, तो क्रोध वापस उछल आता है। क्रोध उछल आया और उन्होंने गाय को उछाल के वहीं पे जमीन पे गिरा दी और नियाणा बोलते हैं, मतलब कि एक निदान कर दिया कि मेरी तपस्या के फल रूपे में मुझे आते भव में अच्छा बल मिले, और अपना आयुष्य पूर्ण कर लिया। पहले मान से गिरे थे और प्रमाद से गिरे थे, अब क्रोध से गिरे। तो मतलब अपने जीवन में जो उतार और चढ़ाव आता है ना, उसकी कहानी महावीर के जीवन में मिलती है। प्रभु महावीर के जीवन में जो उतार और चढ़ाव की बात है, वो बहुत ही सरप्राइजिंगली अपने सबको प्रेरणा देता है कि पतन के समय पर जागृति रखो तो बच जाओगे, और थोड़ी गलत फहमी कर लो तो गिर जाओगे। मांसकमण करने वाले ऐसे मुनि भी तपस्या जो अपने संयम तप उसके सामने मांग लिया, और उसी के फल के में वो वासुदेव बने। वासुदेव मतलब आदि पृथ्वी का राजा, अपार बल अपार शक्ति, मगर वो क्रोध का संस्कार था। तो उसी में उन्होंने जो अपने सैया पालक के कान में भी जो क्या करवा दिया, संगीत के शौकीन ऐसे सैया पालक के कान में तेल डलवा धकधकता सीसा लेड को डलवा दिया। वहां से आयुष्य पूर्ण करके नरक में गए, पुनः सिंह बने, फिर नरक में गए और बहुत भव परिभ्रमण किया। मगर 23वें भव में सरल ऐसे मनुष्य के रूप में बहुत अच्छी आराधना की, और अच्छी आराधना करने के बाद चक्रवर्ती बने, और चक्रवर्ती बनने के बाद पुनः पुनः अब ऊर्ध्व गति में जाने लगे। अब साधना में इतने आगे बढ़े कि अब पतन का कोई कारण आए तो भी पतन की ओर मुड़े नहीं, और पतन की ओर न मुड़ते हुए नंदन राजर्षि के भव में 1,00,000 साल तक मांसकमण के पारणे मांसकमण किया, और जो सभी जीवों के प्रति अपार मैत्री को धारण किया। ये संसार के दुखों को देखे, ये संसार के परिभ्रमण को देखे और सोचा कि मैं तो अकेला मोक्ष में चला जाऊंगा मेरी तपस्या के फलरूप, मगर मुझे सभी को साथ में ले जाना है। मुझे यहाँ उपस्थित ऐसे सभी जीवों को मुझे मोक्ष मार्ग पे ले जाना है, और वो मोक्ष मार्ग में ले जाने की भावना से इन्होंने 1,00,000 मांसकमण किए, और इसी मांसकमण के परिणाम से जो तीर्थंकर नाम कर्म बांधा तो 24वें तीर्थंकर बने। तो ये हम कोई भी धर्म क्रिया करें, अब जो प्रभु महावीर का संदेश है, प्रभु महावीर का या 24 तीर्थंकर का संदेश है कि हम कोई भी धर्म क्रिया करें तो केवल हमारे लिए न करें, विश्व के सभी जीवों के लिए करें, तो हम आत्मा के अभ्युत्थान की ओर जाएंगे। केवल अपने लिए करेंगे तो स्वार्थ बुद्धि अपने को पुण्यानुबंधी पुण्य की ओर नहीं ले जाएगा। कुछ समय ज्यादा हो गया है, इसीलिए क्षमा चाहता हूं, मगर 27 भव की कथा बहुत ब्रीफ में कहने का प्रयत्न किया है, और कथा केवल कथा न रहे, उसी में से अपने जीवन का कुछ संदेश पाए, ये भावना के साथ बात को समाप्त करता हूं। परमात्मा त्रिशला देवी की कुर्सी में आए, और आगे क्या हुआ कैसे हुआ इसकी रसिक बात हम कल के प्रवचन में, कल के हमारे वार्तालाप में, प्रवचन तो नहीं है ये हमारा वार्तालाप है, ये वार्तालाप में कल हम प्रस्तुत करेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया। जैसे कि आपने
आपने जीव मैत्री, प्रमाद, मान, क्रोध को लेकर इतनी रसिक वर्णन और व्याख्या करी. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड टू हियर ऑल दैट. थैंक यू सो मच. जैसा कि आपको मालूम है समय हो चला है, तो मैं दोनों स्पीकर्स की अनुमति के साथ इस कक्षा को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी. इस मंगल भावना के साथ, इस मैत्री भावना के साथ कि जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, जगत के सभी कोई भी हमारा बैरी ना हो, इस भावना के साथ एक प्रार्थना. अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमन तुम्हें, मित्ति में सब भूएसु, वैरन मंझना कीर्णई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त थईने, समता सहु समाचरो. इसी के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र. थैंक यू सो मच.